हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नाइक, वेलकम टू द चैनल। अभी हम लोगों ने 11th क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये इंडेक्शन दिया हुआ है, इसको हमने लेट किया है पी एन। ये इंडेक्शन में मैंने लेट किया पी एन, ओके, ठीक है। तो फिर से हम लेते हैं एन इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पी एन है, यहाँ पे 1 रखेंगे, क्या आएगा, 1, 1+1 2, 1+2 3, वहां रखो 1, 1+3 मतलब 4, 4 हो गया, 1+1 2 और 1+2 3। यहाँ देखो 1/6, 4 से 4 गया, 1/6, क्या हुआ, इंडक्शन ट्रू हो गया वहां। P1 इंडक्शन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। P1 इंडक्शन ट्रू हो गया फॉर n इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू हम k लेंगे, ठीक है, एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम दैट pk इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। हमने एज्यूम कर लिया pk इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, pk इंडक्शन। तो क्या बनेगा, 1/1.2.3 प्लस 1/2.3.2.3.4 प्लस 1 यहाँ पे n की जगह पे हम k रखेंगे, 1/k, k+1, k+2, 1/k, k+1, k+2, ओके, इज इक्वल्स टू k, k+3/4, k+1 और k+2। ये इंडक्शन हमारा ट्रू है, इन्हें लेट करके रखा है, ओके, ये ट्रू है। अब n इज इक्वल्स टू k+1 लिया हमने, ओके, n इज इक्वल्स टू k+1 लिया, इसको हमें प्रूफ करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो देखेंगे बनेगा क्या, 1.2.3 प्लस 1/2.3.4 प्लस 1 देखो k रखने से पहले, सॉरी, k+1 रखने से पहले k आता है। कोई भी नंबर रखेंगे, उससे जैसे मैंने रखा 6, 6 से पहले 5 आता है, मतलब कि k+1 में 1 हटा दिया, अरे नहीं समझो नहीं। जैसे हमने k+1 रखा, ठीक है, k+1 से पहले क्या आएगा, k, क्यों आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का डिफरेंस 1 होता है, नहीं आया समझ, नेचुरल नंबर का डिफरेंस 1 होता है। जब k+1 है तो उसके पीछे आएंगे तो क्या आएंगे ना, -1 करेंगे। तो यहाँ पे क्या रखे, k+1, k+2, ठीक है, ये k+1 रखने से पहले का स्टेप है। अब k+1 रखा जाएगा, n की जगह पे k+1, दो k+1 की n+1 में रखा जाएगा k+1+1, मतलब कि k+2, k+1+2, k+3, यहाँ पे देखो, अरे नहीं, यहाँ पे देखो, n की जगह पे k+1, k+1+3 मतलब k+4 अपॉन में 4, k+1+1 k+2, k+1+2 मतलब k+3। ये हमें क्या करना है, प्रूफ दैट, ये हमें प्रूफ करना है, ओके। तो हम इसको प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो हम एलएचएस लेते हैं, ऑफ कोर्स, ठीक, इतना स्टेप देखो हमारे पास पहले से गिवन होता है, ये रहा, ठीक है, ये है, क्या है ये, k+3 अपॉन 4k+1 k+2 k+2 प्लस अपना ये स्टेप रखेंगे हम, क्या है ये स्टेप, 1/k+1 k+2 k+3, ठीक है। हम ने लिया एलसीएम, तो क्या आया, 4 k+1 k+2 k+3, एलसीएम लेना आता है,
हमने फोर्थ करते हुए सीख लेते हैं, शायद किसी ने एट्थ में सीखा हो। तो ये के प्लस के, और जब के प्लस थ्री, इतना तो कटेगा, के प्लस थ्री बचेगा, के प्लस थ्री का होल स्क्वायर। तो मैंने खोल दिया के स्क्वायर प्लस थ्री के, सॉरी के स्क्वायर प्लस सिक्स, के स्क्वायर प्लस सिक्स के प्लस नाइन, ठीक है, प्लस इससे ये पूरा कटेगा, फोर बचेगा, सो यहाँ पे मैंने फोर लिख दिया। ओके, ठीक है। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, स्टेप बचाने के चक्कर में आप लोग क्या कर सकते हो कि इसको नॉर्मली सॉल्व करना, ये जैसे जैसे स्टेप बढ़ता जाएगा बस लिखते हैं ना, आपको हम ये लगा दिया ना। हम ये कर सकते हैं, स्टेप बचाने के लिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व में साइड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हम करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम साइड में इसको लेंगे यहाँ पे, चलो तो क्या लिखा है देखो, फोर, इसका मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, के क्यूब प्लस सिक्स के स्क्वायर प्लस नाइन के प्लस फोर। अब देखो क्यूबिक इक्वेशन जिसको सॉल्व करनी आती है बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं आती वो देखो रूट की, देखो इक्वेशन में क्या होता है, रूट्स होते हैं, वो रूट्स क्या करते हैं, वो एक नंबर जो नंबर पुट करने पे इक्वेशन जीरो आ जाए, जैसे इसमें कोई नंबर ऐसा पुट कर दें जिससे ये इक्वेशन जीरो बना दे, ठीक है। हम ऐसे तीन नंबर सोच सकते हैं इसके, एक नंबर हम पुट करेंगे जो कि हम स्टार्टिंग कर सकते हैं यहाँ से, देखो यहाँ से रखने की कोशिश करेंगे, वन माइनस वन, टू माइनस टू, थ्री माइनस थ्री, ऐसे रख के जो कोशिश करते हैं। तो पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो एड ही होगा, नेगेटिव रखते हैं माइनस वन रखो, माइनस वन रखने पे देखो माइनस वन प्लस सिक्स माइनस नाइन प्लस का फोर, आज एक चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का टेन प्लस का टेन, तो ये जीरो बना दिया इसने, ठीक है। तो क्या हो गया, के इज इक्वल टू माइनस वन रखने पे, तो एक रूट क्या हो गया, के प्लस वन, तो इसको मैंने तीन बार लिखा, कितनी बार लिखा, तीन बार, के प्लस वन, दूर दूर के प्लस वन, ये निकालने का तरीका है, अच्छा है तरीका, के प्लस वन, ठीक है, इतने से नहीं बोलेंगे। यहाँ पे रखो, तो देखो के क्यूब है, तो वहाँ पे के प्लस वन में कितने मल्टीप्लाई करा दे, के स्क्वायर मल्टीप्लाई करा दो, के क्यूब बन जाएगा, देखो के क्यूब बन गया, और एक साथ में के स्क्वायर भी निकल आया इसके साथ, इसी का मल्टीप्लाई कराएंगे, पूरा कराएंगे नहीं कराएंगे क्या, कराया के स्क्वायर, हमें चाहिए सिक्स के स्क्वायर, हमें मिला एक के, हमें पाँच के और चाहिए इसमें, तो फाइव के का मल्टीप्लाई कराया तो फाइव के स्क्वायर मिलेगा हमें, देखो देखो फाइव के स्क्वायर एक मिल गया, एक फाइव के भी मिल गया, बट हमें नाइन के चाहिए तो फोर के काम है अभी, तो यहाँ पे मैंने फोर का मल्टीप्लाई करा दिया, तो फोर के भी आ गया, लो फोर भी आ गया, लो पूरी इक्वेशन बन गई भाई। तो इस इक्वेशन का देखो, इस स्टेप का अगला स्टेप ये है, के प्लस वन मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस फोर, के प्लस वन, इसका बोलो के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस के प्लस फाइव, के प्लस वन, के स्क्वायर, सॉरी के कॉमन आ गया, तो के प्लस फोर प्लस वन, सॉरी 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 ये फोर है, दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा, मैं लिखते ही जा रहा हूँ क्या, के प्लस फोर, के प्लस वन, के प्लस फोर, के प्लस वन। देखो इसको इस ये ऊपर का स्टेप अलग सॉल्व करने का यही तरीका था कि इतने सारे स्टेप बच गए, इतने सारे, ये आपको बनाने पड़ सकते हैं, आप भी यह साइड से सॉल्व कर सकते हो, बट क्या ना पेपर में आप करो तो प्रॉपर दिखना चाहिए ना जो आपने किया है, इसको दो पेज में ले जाओ, जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, टाइम बचेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जिसको टाइम बचाना है, जैसे छूट रहा हो उसे ऐसे भी कर सकता है, ठीक है, जिसकी स्पीड अच्छी होगा ऐसे भी कर सकता है। तो बोर्ड पे नहीं बन सकता, बोर्ड में मुझे अरेंज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो सॉरी, चलो तो ये स्टेप बना, मैं ये तीन स्टेप आ गए, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ये तीन स्टेप आए कैसे, वो पता है आपको, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व की, उसके बाद कॉर्ड इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती होगी, नहीं आती होगी तो फिर 11th में क्या कर रहे हो भाई सॉरी बट सही बात है, 11th में क्या कर रहे हो, जब क्वाड्रेटिक नहीं आती, क्यूबिक नहीं आती, वो एक्सेप्शन हो सकता है जिसको नहीं पढ़ा हो या पढ़ाया नहीं हो, या फिर किसी टीचर से यार आपने क्लास अटेंड नहीं की हो, जिसने पढ़ाया हो आपने क्लास अटेंड नहीं की हो, वो भी हो सकता है, आपने सोचा हो मैंने पढ़ाया नहीं है, आपने सर क्लास को अटेंड नहीं किया उस टाइम, ये भी हो सकता है, बहुत बड़ा कारण होता है। हमें भी 12th में पता चलता है, 12th में हम पढ़ते थे तब हमें ये क्वेश्चन पता थी, बात यही है।
ठीक है, तो क्या बनेगा k प्लस वन, k प्लस फोर, फोर, k प्लस टू, k प्लस टी थ्री। देखो ये क्वेश्चन सही है हमारे हिसाब से, एच कर लो। हाँ बिल्कुल सही है, LHS RHS इक्वल हो गए। देखो अलग करने का एक यही फायदा है कि आपका थोड़ा जल्दी हो गया। अब ये भरते फिर यहाँ भरते फिर यहाँ भरते, तो क्या हुआ, अगला यहाँ पे लिख सकते हो आप पी के प्लस इंडक्शन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। ठीक है, वेन एवर पी के इज ट्रू, जब पी के ट्रू होगा तभी होगा ये k प्लस वन। अगर ये इक्वल नहीं होता तो मैं यहाँ पे ये स्टेप यहाँ कैसे भरता, आप समझ में आ रही है। जब पी के प्लस वन ट्रू है, कब जब के पी के हमारा ट्रू है, वो पी के हमने ट्रू माना था इसलिए पी के प्लस वन ट्रू है। अब ये हमारे कैसे, बाय लिख लेना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for n belongs to natural number, for all n belongs to natural number, for all n belongs to natural number। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो ये इंडक्शन है, ये वाला इंडक्शन हमें ट्रू करना है। तो सबसे पहले तो ये इंडक्शन को जो लिखा है इसको मैंने Pn लेट कर लिया, लेट, ठीक है। अब हमने क्या किया, n इज इक्वल्स टू वन पुट किया, जिससे Pn यहाँ पे देखो a r की पावर वन माइनस वन इज इक्वल टू a r की पावर वन माइनस वन अपॉन r माइनस वन। देखो इससे तो ये कट गया, ठीक है। a r की पावर जीरो, मतलब कि किसी की पावर जीरो हो तो वन होता है, ये तो वैसे ही है। तो क्या हो गया, इंडक्शन दोनों इक्वल आ गए। तो Pn यानी P1 इंडक्शन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू वन। P1 इंडक्शन ट्रू था फॉर n इज इक्वल टू वन। अब देखो हमने सेकंड किया है, Pk हमने ट्रू लिया, n इज इक्वल टू k लिया, जिसपे हमने एज्यूम किया Pk इंडक्शन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। पी के इंडक्शन ट्रू है फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो क्या हो गया, a r स्क्वायर a r k माइनस वन इज इक्वल्स टू a r की पावर k माइनस का वन अपॉन r माइनस वन। ये इंडक्शन हमारा ट्रू है, ये हमने एज्यूम कर चुके, ठीक है। हम फ्रेम के बाद दिखते नहीं, लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमने एज्यूम कर लिया है, ओके। अब हम n इज इक्वल्स टू k प्लस वन पुट कर देंगे, ठीक है। इस पे क्या बनेगा, जब हम k प्लस वन पुट करेंगे तो a r स्क्वायर प्लस डेट डैश। तो k प्लस वन रखने से पहले k आता है, तो a r की पावर k माइनस नहीं k माइनस वन प्लस ए आर की पावर k माइनस वन प्लस वन, सॉरी k प्लस वन माइनस वन, k प्लस वन रखा ना एन की जगह और माइनस वन लगा था, तो वन से वन कट गया, तो मतलब क्या बचा, सिर्फ k बचा। ए आर की पावर k इज इक्वल्स टू क्या, ए आर की पावर k प्लस वन माइनस का वन अपॉन r माइनस वन। ये हमें करना है प्रूफ दैट, इसको हमें करना है प्रूफ। ये जो इंडक्शन है हम प्रूफ करना है, हम करेंगे बिल्कुल बाय LHS, ठीक है। तो इतना स्टेप हमारे पास होता ही होता है। कहाँ है, ये रहा, ए आर की पावर k माइनस वन अपॉन r माइनस वन प्लस इतना है, इतना बगाया लिख लो आप, ए आर की पावर k
अब लो आप एलसीएम, जिसमें आर माइनस वन, तो ये स्टेप तो पूरा लिखेगा, इसका मल्टीप्लाई करा दिया मैंने अंदर, देखो ए आर की पावर के, ए आर की पावर के माइनस का ए प्लस का इसका मल्टीप्लाई होगा। चलो एक बार एक स्टेप ऐसे लिख देते हैं, अभी नहीं करते। क्या हो गया, ए लिखा है आर की पावर के माइनस वन, ये तो ऊपर का लिखा ही रह गया, क्यों, इससे ये करेगा वन, वन का मतलब उसमें को वापस वही आ गया। इतना तो आता ही है एलसीएम करना, इतना डिटेलिंग में क्यों हूँ। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो वहाँ खुलेगा ए आर की पावर के माइनस का ए प्लस का ए आर की पावर के डॉट आर माइनस का ए आर की पावर के अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, देखा कुछ, ए आर की पावर के माइनस ए आर की पावर के कट गया। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, ए आर की पावर के प्लस वन हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, किसी को समझ में आया तो क्यों। देखो इसकी पावर वन, आर की पावर के डॉट आर की पावर वन, पावर ऐड हो गई, बेस सेम था तो आर की पावर के प्लस वन, ये आ गया माइनस का के अपॉन आर की पावर वन। उन्होंने क्या किया, ए को कॉमन लिया तो आर की पावर के प्लस वन माइनस का वन अपॉन आर माइनस वन, हमने लिख दिया एल एच एस आर एच एस, दोनों आपस में सहमत थे, इक्वल हो गए, आर एच एस आर एच एस, ठीक है इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पी के प्लस वन इंडक्शन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन whenever pk is, जब pk ट्रू हो। ठीक है, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn is true for all n belongs to natural number। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये इंडक्शन को भी हमें ट्रू करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। हम सबसे पहले n इज इक्वल टू वन लेते हैं, जिसमें हम n इज इक्वल टू पी वन, देखो यहाँ पे वन रखेंगे तो क्या आएगा, वन प्लस टू इंटू वन, मतलब कि टू प्लस वन थ्री। ठीक है, एक स्टेप चलो, थ्री अपॉन वन का स्क्वायर वन इज इक्वल्स टू वन प्लस वन का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, वन प्लस थ्री इज इक्वल्स टू टू का स्क्वायर, फोर इज इक्वल्स टू फोर। तो क्या हुआ, P1 इंडक्शन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू वन। P1 इंडक्शन ट्रू है फॉर n इज इक्वल्स टू वन। अब इंडक्शन ट्रू हो गया, अब n इज इक्वल्स टू k पे रखेंगे, हम एज्यूम कर लिया, एज्यूम दैट pk इंडक्शन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। pk इंडक्शन ट्रू है फॉर n इज इक्वल्स टू k, तो वो इंडक्शन बना क्या, वन प्लस थ्री अपॉन वन, वन प्लस फाइव अपॉन फोर, वन प्लस फाइव अपॉन फोर, वन प्लस सेवन अपॉन नाइन, वन प्लस सेवन अपॉन नाइन, के रखेंगे ठीक है ना, वन प्लस टू के प्लस वन अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल्स टू के प्लस वन का होल स्क्वायर। ये इंडक्शन हमने एज्यूम कर लिया कि ट्रू है, मानते बात को, ठीक है। अब हम n इज इक्वल्स टू के प्लस वन को लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा देखो, वन प्लस थ्री अपॉन वन, वन प्लस फाइव अपॉन फोर, सो ऑन। के प्लस वन, के प्लस वन रखने से पहले के आएगा तो वन प्लस, देखो यहाँ पे के रखो अभी, तो टू के प्लस वन अपॉन के स्क्वायर
ठीक है। अब के प्लस वन प्लस, देखो के प्लस वन रखेंगे तो टू के प्लस वन प्लस वन, मतलब कि टू के प्लस टू प्लस वन नहीं आता देखो ना, टू के प्लस वन यही तो लिखा हुआ ऊपर, तो टू के प्लस टू प्लस वन, टू के प्लस थ्री, तो डायरेक्ट वही लिखना है मुझे, टू के प्लस थ्री अपॉन के प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है। अभी क्या भी तो हो रहा है, के प्लस वन के प्लस टू का होल स्क्वायर, जिसको हम कह सकते हैं के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस फोर, इसको मैं ये भी कह सकता हूं। ठीक है, इसको ये भी कह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बायोलॉजिस्ट लेके सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमें सबको पता होता है कि इतना हमें पहले से पता है। ठीक है, वो क्या है, के प्लस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन तो है, प्लस का नहीं है। बहुत से लोग गलती करेंगे, हमने भी की थी, मतलब दो बार हमने गलती की, लगाया, फिर हमने देखा ये प्लस लगा दिया हमने यहाँ पे, गलत हो गया, फिर मैंने चेक किया, अरे मल्टीप्लाई था, फिर दो बार ले किया, हो गया। मैंने दो बार हुआ था। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें झूठ क्या बोल रहा, टू के प्लस टू के प्लस थ्री अपॉन के प्लस वन का होल स्क्वायर, के प्लस वन का होल स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस, मतलब कि यहाँ पे लिख लो तुमने, के प्लस वन का होल स्क्वायर, मतलब एलसीएम ले लिया भाई, इतना तो पता ही होगा, प्लस टू के प्लस थ्री अपॉन के प्लस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ प्लस होता तो तीनों में एलसीएम जाता, के प्लस वन का होल स्क्वायर डॉट के प्लस वन का होल स्क्वायर, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये कर, दिमाग खराब होने लगता फिर। ठीक है, तो इसका वो खोलेंगे तो के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन प्लस टू के प्लस थ्री, के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस फोर, के स्क्वायर प्लस टू के प्लस टू के प्लस फोर, के, अरे भाई के कॉमन लेना है, के कॉमन लिया तो के प्लस टू बचा प्लस टू, तो फिर के प्लस टू बचा, के प्लस टू, के प्लस टू, दो बार के प्लस टू हो गए, तो के प्लस टू का होल स्क्वायर भाई, और एलएचएस आरएचएस में इक्वल हो चुका है, इसको दिखाओ, देखो के प्लस टू, या फिर कह लो इसको हटा दो। ठीक है, अरे नहीं हटा दी, ये स्टेप और ये स्टेप यही मैच कर गया था, इतनी दूर आने की जरूरत थी नहीं थी। ठीक है, इतनी दूर आने की जरूरत ही नहीं थी, वही मैच कर गया था, चलो कोई नहीं। तो क्या हो गया, पी के प्लस वन इंडक्शन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू के प्लस वन when ever pk is true. So by principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to natural number. क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, चलो। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये इंडक्शन भी हमारे पास है, इसका हम पी एन लेट कर लिया। ठीक है, तो वही सेम स्टेप रहते हैं, पी इज इक्वल्स टू वन लेट करेंगे, इसमें पी वन रखेंगे, तो वन प्लस वन अपॉन वन इज इक्वल्स टू वन प्लस वन, वन अपॉन वन का तो वन ही होता है, वन प्लस वन टू इज इक्वल्स टू टू इज इक्वल्स टू टू। P1 induction is true for n is equals to 1। अब हमने लेट किया P is equals n is equals to k। ओके, तो यहाँ पे assume that pk induction is
ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। एज्यूम कर चुके हैं हम इसमें, तो क्या बन गया 1+1/1, 1+1/2, 1+1/3, 1+1/k, k+1। ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये इंडक्शन ट्रू है। अब n इज इक्वल्स टू k+1 रखवाया गया हमसे, सो k+1 रखने पे क्या हो गया 1+1/1 दिख रहा होगा, हम नहीं दिख रहा है मुझे शायद, 1+1/2 ऐसे ही गए। तो k+1 रखने से पहले k रखते हैं, क्योंकि k+1 से पहले k आता है, ठीक है। तो 1+1/k+1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, k+1+1 k+2। ये हमें प्रूफ करना है भाई, ये प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ करेंगे इस साइड, तो बाय एलएचएस ही लेंगे। और हमें एक चीज तो पता रहती ही है कि इतना हिस्सा हमें पता होता है जो कि k+ में लिखा हुआ है, ठीक है। और मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई याद रखना, लो भाई मल्टीप्लाई लगा दिया। अब क्या है 1 प्लस का 1/k+1, k+1, k+1+1/k+1, लो भाई ये पूरा कट गया। तो अब क्या आ गया k+2, शायद यही हमें लाना था k+2। एलएचएस आरएचएस हमारा इक्वल है, एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, तो क्या हो गया pk+1 इंडक्शन is true for n is equals to k+1 whenever pk is true, ठीक है। by principle of mathematical induction pn is true for all n belongs to natural number। ओके ओके ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसा ही है, 16 ऐसा ही, 17 भी करेंगे, आगे लगा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को अगर मन हो तो आप छोड़ के जाके खुद प्रयास कीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे पॉज कर लीजिए, कोशिश कीजिए, फिर देख लीजिए, ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडक्शन है, इसको मैंने ले लिया Pn, ठीक है। अब n इक्वल टू 1 पड़ गया, जिससे हमने यहाँ पर रखो तो 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 × 1 मतलब कि 1, 2 इज इक्वल्स टू 1, 2 - 1, 2 + 1/3, क्या हो गया 1 का स्क्वायर मतलब 1, देखो 3, 2 + 1 3 और 2 - 1 1 मतलब कि 3/3, ये तो 1 हो गया, इससे ये कट गया तो ये भाई 1 बचा। P1 इंडक्शन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। अब हमने किया n इज इक्वल्स टू k, जिसपे हम एज्यूम करते हैं, अच्छे से लिखेंगे एज्यूम, चलो एज्यूम दैट pk इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, नहीं 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2k - 1 का स्क्वायर, k 2k - 1, 2k + 1/3, ये हमारा इंडक्शन ट्रू है। अब n इज इक्वल्स टू k+1 रखा मैंने, जिसपे बनेगा क्या 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर
डेट डैश के प्लस वन रखने से पहले के आएगा, सॉरी हाँ सही है, के प्लस वन रखने से पहले के आएगा, तो 2k माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया। अब के प्लस वन की बारी है, देखो देखो यार मैं आपको रफ यहीं पे दूंगा, तो 2 के साथ के प्लस वन लगा दिया मैंने, कहाँ है देखो, 2 के साथ के प्लस वन माइनस वन के बाद होल स्क्वायर आएगा, देखो 2k प्लस टू माइनस वन का होल स्क्वायर, मतलब 2k प्लस वन का होल स्क्वायर बनेगा भाई। जिसको नहीं पता देखो 2k प्लस टू जो 2 है माइनस वन, 2 माइनस वन 1 नहीं आएगा तुमने तो ऐसे देख लो 2k प्लस वन का होल स्क्वायर ऐसे बना दिया, ठीक है। चलो प्लस सॉरी इक्वल क्या है, के प्लस वन है, के प्लस वन है पहला, तो 2k प्लस माइनस वन है, तो 2k माइनस वन तो यहाँ पे भी था, देखो 2k माइनस वन तो यहाँ पे भी था, तो क्या आया था 2k प्लस टू, तो ये मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 2k प्लस वन लिख दिया, ठीक है। अब 2k प्लस वन है, 2k माइनस वन था तो 2k माइनस वन की जगह पे 2k प्लस वन आया था, अब 2k प्लस वन है, देखो 2k प्लस वन प्लस वन यही तो है, तो देखो 2k प्लस टू प्लस वन मतलब कि 2k प्लस थ्री, 2k प्लस थ्री अपॉन थ्री, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मैंने क्या करना है, प्रूफ दैट, इसको मैंने प्रूफ दैट करना है, तो एलसीएम उठाएंगे, ठीक है। तो अब इसका मैंने ये वाला इससे उठा लिया, ठीक है। ये वाला वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, ये रहा है, ये रही सॉरी, के 2k माइनस वन 2k प्लस वन अपॉन थ्री, ये रही हमारी, इसकी इतनी वैल्यू हमारे पास है ही ना, पहले से लिख लो 2k प्लस वन। तो जो लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लगते ना, क्या बताते हैं, जो कि यहाँ पे यहीं पे लिख देंगे 2k प्लस वन का होल स्क्वायर को खोल देंगे, खोल के लिख देंगे, तो देखो कोई लोग देख लिया करो यहाँ पे कि 2k प्लस वन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो कॉमन ले सकते हैं हम, सोचो करो ना। जैसे मैंने 2k प्लस वन कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे सॉल्व होने दो, क्या हो रहा है यहाँ k सॉल्व हो रहा, इसको भाई मैं करते हूँ, चलो नहीं करते अभी, 2k माइनस वन 2k प्लस वन तो गया, ठीक है, चलो कोई नहीं, 3 प्लस का 2k प्लस वन बढ़वा लिया एक स्टेप, 2k प्लस वन एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ गया 2k स्क्वायर, ठीक है, माइनस का के इतना तो यार बड़े हो गई, इसके 3 का मतलब आएंगे 3 टू 6 के प्लस का 3, इतना तो हो ही जाएगा यार, नहीं हुआ तो फिर आपको जैसे इतना तो पता ही होगा, इसका 1 ले लिया, इसका एलसीएम 3 है, थोड़ा कर लो, अगर यही आ जाए तो सही किया, मैंने नहीं किया तो फिर आपका थोड़ा गलत हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 आपने वापस ले लिया, यहाँ पे क्या हुआ 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3, ठीक है, तो 2k प्लस वन अपॉन थ्री ये बना 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3, ठीक है, तो 2k प्लस वन अपॉन थ्री ये बना 2k कॉमन, तो यहाँ पे k प्लस वन प्लस 3 कॉमन, तो k प्लस वन यहाँ पे भी 2k प्लस वन अपॉन थ्री, यहाँ से देखो k प्लस वन कॉमन आ गया, मतलब कॉमन नहीं 2k प्लस वन कॉमन आया, बचा 2k प्लस थ्री, और मे भी यही आंसर होना चाहिए, ये रहा, हाँ बिल्कुल सही है, एलचर आरचर मैं इक्वल कर देता हूँ, ठीक है, आरचर आरचर इक्वल है, तो क्या हो गया pk प्लस वन इंडक्शन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस वन whenever pk is true
बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब क्या है? ये जो हमने किया है ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये है। ये जो हम करते हैं एन लगते हैं फिर एन को के वन लेते हैं, फिर वन के लेते हैं, फिर के प्लस वन लेते हैं, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, तो इसको भी मैंने पी एन लिया, एन इज इक्वल्स टू 1 हम पुट किया। क्यों करते हैं ये सब? बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसके लिए ये हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रखो 1/3 माइनस 2 3 प्लस 1 1/3 प्लस 1। ठीक है, तो देखो 3 माइनस 2 तो 1 हो गया, और यहाँ पे 3 प्लस 1 मतलब कि 4, ये भी 4। तो क्या हुआ? P1 is true for n is equals to 1। ठीक है, इंडक्शन ट्रू है, हम n is equals to के रख के इंडक्शन ट्रू हमने एज्यूम कर लिया है। assume that, ठीक है, चलो नहीं लिखते हम, assume that pk is true for n is equals to k। assume कर लिया pk is true है for n is equals to k। ठीक है, 1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10 प्लस 1/3k माइनस 2 3k प्लस 1 k अपॉन 3k प्लस 1। ये हमारा इंडक्शन ट्रू है, ये हमने एज्यूम करके रखा है। अब n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 लिया। ठीक है, तो अब क्या आया? 1/1.4, ओके, 1/4.7 प्लस 1/k प्लस 1 रखने से पहले हम क्या रखेंगे? k। तो k रखो, k क्या है? 3k माइनस 2 3k प्लस 1। अब रखेंगे k प्लस 1, जिसको रखने में हेल्प चाहिए है आपकी, आपको बताना पड़ेगा ना। k प्लस 1 रखा, 3 की जगह पे देखो k n की जगह पे k प्लस 1 और माइनस का 2, तो क्या बनेगा? 3k प्लस 3 माइनस का 2, तो 3k प्लस 1। ये रखा पहले वाले में 3k प्लस 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? अरे चलो कोई नहीं, ठीक है, ये है तो 3k प्लस 3 प्लस 1 3k प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? 3k प्लस 4। ये नहीं, अभी क्या, अभी तो वो हो रहा है k प्लस 1 ऊपर अपॉन में नीचे क्या आएगा? k, ये तो सेम ही है, 3k प्लस 4। देख लो ना, ये वहीं पे तो निकाला है 3k प्लस 4। तो ये करना है हमें, प्रूव दैट बाय LHS। रखो क्या है, इतना हमें पता है, ये लिखा है। के भी नहीं बनना अब तो हमसे, ठीक है, के अपॉन 3k प्लस 1 प्लस दिस क्या है वो? 1/3k प्लस 1 और 3k प्लस 4। एलसीएम लो, 3k प्लस 1 3k प्लस 4, 3k प्लस 1 से 3k प्लस 1 कटा, 3k प्लस 4 बचा है, तो ऊपर कर दो k 3k प्लस 4 प्लस, इससे पूरा कट गया तो 1 आ गया। ठीक है, अब देखो 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1/3k प्लस 1 3k प्लस 4। अब क्या हो गया?
3k² प्लस 3k प्लस k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 1 3k प्लस 4। ओके, अब यहाँ पे क्या किया देखो, यहाँ पे मैंने 3k कॉमन आ गया, तो 3k कॉमन आ गया यहाँ पे, तो k प्लस 1 k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 1 3k प्लस 4। अब तो यहाँ से कॉमन k आ रहा है, देखो पढ़ते जाओ आप लोग, यहाँ से कॉमन आया हमारे पास k प्लस 1, बचा क्या 3k प्लस 4, नहीं 3k प्लस 1 बचा ना, 3k प्लस 1 बचा, हम 4 कह रहे हैं, 3k प्लस 1 3k प्लस 4, जो 3k प्लस 1 से 3k प्लस 1 कट गया, बचा क्या k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4। LHS RHS इक्वल हो गए, देखो ठीक है, LHS इक्वल हो गए, pk प्लस 1 इंडक्शन इज ट्रू for n is equals to k plus 1 whenever pk is true. So by principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to natural number, for all n belongs to natural number। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, ये वाला इंडक्शन ये हमारे पास दिया है, इसको सबसे पहले तो हम लिखेंगे Pn। ओके, और n को हम 1 लेंगे, तो P1, यहाँ पे जहाँ जहाँ n वहाँ 1 रखेंगे, तो 2 प्लस 1, मतलब हम डायरेक्ट 3 लिख देते हैं, 2 प्लस 1 को 3। ठीक है, देख लो, यहाँ 2 रखेंगे, 2 आएगा, मतलब 2 इंटू 1 1 2 3, 2 इंटू 1 मतलब कि 2 प्लस 3 मतलब 5, ऊपर 1 बाहर 3, 2 इंटू 1 मतलब कि 2 प्लस 3 मतलब 5, 15 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 15। क्या हुआ, P1 इंडक्शन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। P1 इंडक्शन ट्रू हो गया n इज इक्वल्स टू 1 से, तो n इज इक्वल्स टू k लिया है। ठीक है, तो एज्यूम दैट pk is true for n is equals to k, तो 1 अपॉन 3.5 प्लस 1 अपॉन 5.7 प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 1 2k प्लस 3 इज इक्वल्स टू k 2k प्लस 3। ये मैंने एज्यूम करके रखा है, ये सब तो पता ही होगा, ये एज्यूम है, ये एज्यूम इंडक्शन है कि ये ट्रू है, ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये एज्यूम है। अब हम n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 रखते हैं। ठीक है, अब क्या आएगा, 1 अपॉन 3.5 प्लस 1 अपॉन 5.7 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 रखने से पहले k रखेंगे, रखा जाता है और आता भी है k प्लस 1 से पहले। जब हम ले रहे हो नेचुरल नंबर्स, के हमारे नेचुरल नंबर होने चाहिए तब ये होगा, ना तो सोचो k प्लस 1 से पहले k ही आता होगा, नहीं भाई, जब k नेचुरल नंबर्स हो तब ही होगा ये। ठीक, अब यहाँ पे k प्लस 1 लेंगे, देखो 2k प्लस 1 सॉरी 2n प्लस 1 में यहाँ पे n की आप k प्लस 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2k प्लस 2 प्लस 1 2k प्लस 3 आप निकाल सकते हो अब। ठीक है, बार बार नहीं, अब निकाल सकते हो। 2k प्लस 2 प्लस 5 2k प्लस 5 सॉरी 2k प्लस 2 प्लस 3 2k प्लस 5। ठीक
ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर तो k+1 रखा जाएगा, ठीक है, नीचे 3 है। अब देखो 2k+2+3 2k+5, ये कहना है हमें प्रूव दैट बाय LHS करो। इतना हमें पता है क्या है, ये है, ठीक है, क्योंकि इतना टर्म तो देखो ये है वो इसके इक्वल है, तो हम ये रख सकते हैं k 3 2k+3 प्लस इतना 1/2k+3 2k+5, यहाँ पे 3 एलसीएम ले रहे हैं ना, 2k+3, यहाँ पे 2k+3 है तो 2k+5 बचा। ओके, अब यहाँ पे एक ही चीज बची है हमारे पास, क्या, तो देखना इसका मतलब कि इसको इससे काटेंगे तो 2k+5 ही बचेगा, उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कराएंगे 2k+5, इससे पूरा कटेगा बस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अब क्या लिखेंगे 3। अब यहाँ पे देखो ये ऊपर सॉल्व होगा तो 2k² + 5k + 3/3 2k+3 2k+5। अब ऊपर सॉल्व होगा क्या आएगा 2k² + 2k + 3k + 3/3 2k+3 2k+5। इसमें से देखो 2k हमने कॉमन लिया तो k+1 बचा, +3 कॉमन लिया, फिर हमारा k+1 बचा, तो यहाँ 3 2k+3 2k+5। देखो k+1 कॉमन आ गया, 2k+3 बचा, k+1 कॉमन 2k+3/3 2k+3 2k+5, जो 2k+3 से 2k+3 कट गया, कितना गया, ऊपर आ गया k+1/3, यहाँ बच गया 2k+5, तो LHS RHS के इक्वल होना चाहिए, वैसे चेक करने के बाद बिल्कुल सही, LHS इक्वल है, तो pk+1 इंडक्शन इज ट्रू फॉर n = k+1। pk+1 इंडक्शन हमारा क्या था, ट्रू है फॉर n = k+1 whenever pk is true, whenever pk is true, okay, by principle of mathematical induction Pn is true for n = k, for all n belongs to natural number। तो उसका लाइन क्या होता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो हमने लगाया है n = 1 k+1 लेते हैं, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। और Pn क्या है, Pn ये इंडक्शन है, इसको हमने ट्रू करना था या फिर इक्वल करना था, ये इसके इक्वल है ये हमें बताना था, तो वही हमने इसके जरिए बताया, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन ये आपको अगर नहीं समझ, ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कराया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, तो इसको भी सबसे पहले तो हम ले लेते हैं Pn ले लिया, ठीक है इसको। अब यहाँ पे सबसे पहले रखा जाएगा P1। ये जो अभी हम लगा रहे थे क्वेश्चन नंबर 18 से पहले वाले 17 तक, वो थे अलग टाइप के क्वेश्चन, मतलब कि उनका लेवल मतलब कि कह लो कि वो 3 टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे,
एक थे जो अभी लगा रहे थे, एक को लगा था, एक यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, ये टाइप के आ जाएंगे। एक में आ जाएंगे डिवाइडेड बाई 5 या फिर मल्टीपल बाई, ये 3 टाइप क्वेश्चन। ठीक है, उसका ये सेकंड टाइप है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, hence वो एग्जाम्पल में आपको मिल जाएंगे इसके 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग तरीके से लगाते हैं, देखते हैं क्या है। अलग तरीका नहीं है तो सब सेम, बस थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा। क्योंकि हम इससे पहले लगाए थे 17, उसमें क्या करते हैं, बाय एलएचएस सॉल्व करते हैं, बाय एलएचएस। अब कहीं यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा अलग लगूंगा, इसमें बाय एलएचएस नहीं लूंगा। ठीक है, तो कहेंगे कुछ लोग, कुछ मैंने क्वेश्चन तो आते हैं कि बाय एलएचएस नहीं लिया, इसको मैंने ऐसे क्यों लगाया, तो मैं इसलिए बताया क्योंकि उसमें इक्वल था और उसमें ना मल्टीपल बाई था ना डिविजिबल बाई था, इसलिए उसको मैंने बाय एलएचएस करके सॉल्व किया था। इसको थोड़ा अलग करेंगे, इसको भी देख लो, ये ग्रेटर देन लेस देन वाला क्वेश्चन जो आता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे नॉर्मल है, इसमें 1 रख दिया इनकी जगह पे, ग्रेटर देन 1/8 2 + 1 का स्क्वायर, 1 ग्रेटर देन तो 9/8, 9/8 तो 1 से बड़ा होता है, तो क्या हो गया, P1 इंडक्शन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। n इज इक्वल्स टू के लिया और हमने एज्यूम किया, assume that pk is true for n is equals to k। pk true है for n is equals to k पे, बिल्कुल सही बात है। अब क्या किया जाए, तो पहले रख दिया जाए भाई, क्या किया जाए 1 + 2 + 3 + डेट डैश k 1/8 k + 1 का होल स्क्वायर। ये चीज आपने, सॉरी, ये चीज आप याद रखना, ये चीज छोटी है, ये बड़ी है, ये क्या है, हमने एज्यूम करके रखा है कि ये है ही है। आप इसको बिल्कुल ऐसा कर लो कि ये वाला क्वेश्चन में आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, अब k + 1 लिया, उसमें क्या हुआ, 1 + 2 + 3 + डेट डैश नहीं सॉरी k + 1 से पहले क्या आता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/8 2k + 2 + 1 2k + 3, 2k + 3 का होल स्क्वायर। इसको हमें प्रूफ दैट करना है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, इसको हम प्रूव करना पड़ेगा, हम करेंगे। ये है, हमें पता है इक्वल है, मतलब ये सही है, मतलब कि ये क्या, ये बड़ा है ये छोटा है, ये पता है, इसको ये बड़ा करना है ये छोटा करना है, बताना है, ये हमें करना है, ये हमारा काम है। तो हम, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज लिख दूं, ये pk है, ये pk + 1 है। ठीक है, टेकिंग pk, ठीक है, हम pk लेंगे, क्या है pk में, 1 + 2 + 3 + डेट k 1/8 2k + 1, ये है हमारा pk। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड k + 1 बोथ साइड, 1 + 2 + 3 + k में k + 1 ऐड करा दिया, और यहाँ पे भी होगा, मतलब कि यहाँ पे देखो मुझे एक साइड मिल गई, इतनी साइड हमें मिल चुकी है। ये छोटी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये हमें बड़ी कितनी है, या तो देखो 2 कंडीशन होगी, ये आ जाएगा क्या, ये और ये इक्वल कर दें, ये और ये इक्वल कर दें, पहली कंडीशन तो हो जाएगा, या फिर हम क्या कर दें, ये छोटी कर दें, ये बड़ी कर दें तो हो जाएगा। क्यों, देखो ये, बल्कि ये छोटा है ऐसे
और ये छोटा हो जाए इससे, तो ऑफकोर्स ये इससे छोटा हो जाएगा। आ गया समझे? चलो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब क्या है, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो ए ऑफकोर्स छोटा हो जाएगा सी से, ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, या फिर नहीं आ रहा समझने तो लो भाई, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो ए तो छोटा है ही ना। देखो तो ए तो और छोटा हो गया, वही कहने का मतलब ए छोटा है, ए छोटा है बी से, लो भाई बी, और बी तो ये भी है ना, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, बी सी से छोटा हो जाएगा, तो ए सी से छोटा हो जाएगा। ये कहने का मतलब है टाइम थोड़ा सा वेस्ट हुआ बट ठीक है। या फिर इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाए तो बहुत ही सही है ना। इक्वल करने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करो पहले, बोल क्या रहा है ये। इसको क्या किया हमने, लिया एलसीएम, क्या लिया एलसीएम लिया, 8 आया एलसीएम, तो यहाँ पे तो खुला, मतलब 4k² प्लस 1 प्लस 4k प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे 8 क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 8k प्लस 8, तो 4k² प्लस 12k प्लस 9/8। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, खोलो, 4 9 36 था, ठीक है, तो 36 को मैंने किया 18 9 3 से 3 से 1, ये 3 2 6 6 से 6 4k² प्लस 6k प्लस 6k प्लस 9/8, 4k² नहीं, अब कॉमन लिया जाएगा, क्या 2k कॉमन लो, तो 2k बचा प्लस 3, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2k प्लस 3/8, ठीक है। यहाँ पे 2k प्लस 3 एक तरफ कॉमन आ गया, बचा क्या 2k प्लस 3/8। यहाँ पे देखो 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 8, वही देखा जाए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस k प्लस 1। देखो हमें हैंस प्रूफ हो गया भाई, ये यही तो प्रूफ करना था भाई, देखो ना यही तो प्रूफ करना था, ये हमने हैंस प्रूफ कर दिया। यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूफ, चल लिखा है, ठीक है ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, pk प्लस 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 whenever pk is true. So by principle of mathematical induction, pn is true for all n belongs to natural number, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, चलो।